जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की जो फर्स्ट क्लास है यह मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड क्लास है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी आईएमपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, नदियों को कहा जाता है। नदियों के किनारे ही विश्व की अनेक मानव सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इन सभी को देख सकते हैं। इन सभी की जो स्थापना है, इनका जो जन्म है, इन सभ्यताओं का किसी ना किसी नदी के किनारे ही हुआ है। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे जन्म हुआ। सुमेरियन सभ्यता का भी नदी के किनारे ही जन्म हुआ। तो इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3, मेकाल श्रेणी को। मेकाल श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां मेकाल श्रेणी से ही निकलती है, इसलिए इसे वाटरशेड के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 6 भागों में। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र शामिल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो पूरे 6 अपवाह तंत्र मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो यहां पर देखिए पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर अब तक आप कर चुके हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गंगा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो याद रहेगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख यहां पर एक क्वेश्चन और याद रखेंगे गंगा अपवाह तंत्र से, कि जो गंगा अपवाह तंत्र है इसमें राज्य के मध्य पश्चिमी भाग आंशिक रूप से सम्मिलित है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी तो बहती नहीं, गंगा अपवाह तंत्र कैसे आ गया। परंतु राज्य के हमारे मध्य पश्चिमी भाग गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, महू। चंबल नदी का जो उद्गम है दोस्तों यह इंदौर के निकट स्थित महू के समीप जानापाब पहाड़ी से होता है। और जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। इसकी लंबाई आप याद रखेंगे। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। आंसर था महू से। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर होगा 965 किलोमीटर। चंबल नदी जो है यह अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के कारण ही होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चंबल नदी किस नदी में जाकर गिरती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि चंबल जो है किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिलती है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और जो यमुना नदी है वह गंगा की सहायक नदी है, यह भी आप याद रखेंगे। देखिए चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा यमुना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए उनके जीके, जीएस, एमपी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फुल सॉल्यूशन देखना है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम
2017 के प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो नए वीडियोस दिए जा रहे हैं वह सभी वहां देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आपका भी फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है किस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह जो चंबल नदी है इसके उद्गम के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, और इसका उद्गम होता है जानापा पहाड़ी महू से। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, और यह यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आपसे पूछा गया है कौन सी नदी अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, चंबल नदी अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है, जिसे चंबल के खड्ड के रूप में जाना जाता है। और यह जो खड्ड है यह डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। आप लोगों ने अगर सुना होगा चंबल के डाकू, या ऐसी कोई मूवी भी है चंबल के डाकू या एपिसोड है, तो यदि आपने देखा होगा तो चंबल के डाकू से आश्रय क्या है, चंबल नदी के खड्डे में निर्मित आश्रित जो डाकू होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चंबल के डाकू के नाम से जाना जाता है। तो नाम काफी फेमस है चंबल के डाकू। तो अब याद रहेगा खड्ड का निर्माण कौन करती है अपने मार्ग में, चंबल नदी करती है, जो कि डाकुओं के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया दोस्तों, किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, छिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। छिप्रा कोटा राजस्थान के निकट चंबल नदी में मिलती है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और छिप्रा नदी का उद्गम याद रखेंगे जरूर, छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरीवड़ी पहाड़ी से होता है। इसके तट पर बरसों से प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर किया जाता है, तब आपका आंसर होगा छिप्रा नदी के तट पर किया जाता है, जिसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि इसे मालवा की गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है। याद कैसे करें कि मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ने उज्जैन का नाम सुना है दोस्तों। उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर, यह नाम तो सुना ही होगा महाकाल का, जय बाबा महाकाल की। उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर है छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। छिप्रा नदी के किनारे स्थित है ना उज्जैन में। तो जो उज्जैन संभाग है ना, इस उज्जैन संभाग के पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ जाएंगे उज्जैन किसके किनारे स्थित है, तो छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और पूरा मालवा क्षेत्र उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो मालवा की गंगा क्या हो गई, छिप्रा नदी कहलाएगी, क्योंकि उज्जैन भी तो छिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, छिप्रा किसमें जाकर मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया छिप्रा किसकी सहायक नदी है। वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह अब तक आप कर चुके होंगे। करेक्ट आंसर है चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा नदी जो है यह कोटा राजस्थान के निकट चंबल नदी में मिलती है, या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर आपसे पूछा गया है महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह तो आप सभी को पता है, और नहीं पता था तो अभी मैंने आपको बताया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में है महाकाल मंदिर, यह आपको याद रखना है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और पूरे भारत में मात्र 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला है प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा है हरिद्वार, जहां पर गंगा के किनारे या गंगा के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तीसरा है नासिक, जहां पर गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और चौथा है मध्य प्रदेश में स्थित हमारा उज्जैन, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कुंभ मेला ऐसा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा कुंभ मेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में
अच्छे से सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे मार्क्स के साथ, जैसे 90 93 प्लस मार्क्स के साथ सिलेक्शन लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें से सभी के सभी एमपी जीके के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम और साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि डबल से फिर आने वाली है, इन सभी के लिए अच्छे से एमपी जीके को तैयार करना है। तो आप इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में दी गई लिंक दी गई है, ठीक है। वहां से लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और सिंहस्थ कुंभ मेला जो है उज्जैन में आयोजित होता है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की भी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और चंबल नदी का उद्गम जो है महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 केन नदी। केन नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 दतिया से। इसमें से पूछा गया चंबल नदी कौन से जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर है दतिया से। और चंबल का जो पुराना नाम है ना दोस्तों वह चरमावती या चरमान्यवती था। यह भी आपको याद रखना है। चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है मध्य प्रदेश का वह मुरैना जिला है। और मुरैना साथ में ही मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बैतूल जिले से। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और गुजरात में है सूरत। तो ये दोनों ही आपको याद रखना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाते हैं कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे। और मध्य प्रदेश में पूछा जाता है बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे। इसका उद्गम कहां से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में, मतलब नर्मदा नदी का जो कुल अपवाह तंत्र है उसका कितना प्रतिशत विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 89.9%। मतलब कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है इसका 90% अपवाह तंत्र कहां फैला हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य में जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई
1312 किलोमीटर है या मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवना नदी के तट पर स्थित है। और इस पशुपतिनाथ मंदिर की जो तुलना है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। तो यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में। फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में जैसा छपा दिख रहा है आपको, वैसा का वैसा ही पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, आंसर है शिवना। लेकिन एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है, मंदसौर जिले में। तब आपका आंसर क्या था दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। और यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और अभी हाल ही में हुई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सूर्य पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है। आपका आंसर होगा ताप्ती नदी को जाना जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बने जो जलप्रपात है ना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चंबल नदी पर बना हुआ चुलिया जलप्रपात भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रहना चाहिए। किस नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। यह हाल ही कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और जो सक्कर नदी है, सॉरी चंबल नहीं, सक्कर नदी, चंबल तो यमुना की सहायक नदी है। यहां पर बोला गया है सक्कर नदी किसकी सहायक नदी, आंसर होगा नर्मदा की सहायक नदी है। और सक्कर नदी जो है ना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में मिलती है। इसका उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और पूछा गया है झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर स्थित सारे जलप्रपात आपके काम के हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी के किनारे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मुझसे पहले आप लोग आंसर कर पाए होंगे। ताप्ती नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख शहर, एक बुरहानपुर, दूसरा सूरत, हमेशा एग्जाम में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जरूर पूछे जाते हैं, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर पिछले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों कि यहां पर झाड़ीदाह जलप्रपात कहां स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर शहर में चंबल नदी पर बना है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर हम बुरहानपुर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं। बुरहानपुर के बारे में कुछ जनरली जानकारी आपको पता होना चाहिए। बुरहानपुर को पूर्व में खानदेश के नाम से जाना जाता था। और बुरहानपुर में प्रमुख दर्शनीय स्थल असीरगढ़ स्थित है, असीरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण भारत का कुंजी या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर में खूनी भंडारा और मुमताज महल की कब्र भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है किस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कुलबहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है, जिन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। क्या पूछा गया है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4,
माही नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री बोले तो ताप्ती को और पृथ्वी की पुत्री बोले तो माही को। माही नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह मध्य प्रदेश और भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर ही प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर ही त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, एमपी एसआई एग्जाम 2016, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2017 और साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम आपका 2018, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, वह भी प्रदूषण के आधार पर। यह भी आपको याद रखना है, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वच्छता के हिसाब से मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और इसका पुराना नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेत्रवती। बेतवा नदी को पूर्व में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिव की पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों मुझे कमेंट कर कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर अच्छा हमने आपके लिए क्विज भी रखी है, तो चलिए 2 क्वेश्चन के आंसर अब आपको बताना है। यहां पर आपसे क्विज है, अप्सरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अप्सरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर आप लोग हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ट्रस्टेबल चैनल जो है एमपी जीके से रिलेटेड हमारा ही है। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।